सौ हरिहंताणम् नमो नुवे सौ सिदानम् नमो नुवे सौ आयर्याम् नमो नुवे सौ जयानम् नमो नुवे सौ त्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैवोंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुंकुंडार्यो जयेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय प्रभाव प्रकाश सत्रगाथा सत्रह कहते हैं सिद्धि सत्वर उसका भावार्थ शब्दार्थ चला है कल। शुद्धात्मा का सच्चा श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप सच्चा शब्द में पढ़ा है, सम्यक पढ़ा है, संस्कृत में सम्यक पढ़ा है। शुद्धात्मा सम्यक श्रद्धान ज्ञान, उसका सम्यक का अर्थ किया सच्चा। क्यों किया कि शुद्धात्मा का सच्चा श्रद्धान ज्ञान आचरण व्यवहार रत्न त्रय वो सच्चा श्रद्धान ज्ञान आचरण नहीं है। समझ में आया? शुद्धात्मा जो स्वरूप एक स्वरूप टिकाव, यहाँ सिद्ध करना है कि उसमें देह जन्म मरण यति का लिंग वो है नहीं अंतर में। शुद्धात्मा जो वस्तु है, जो सम्यक दर्शन का विषय है, ये शुद्धात्मा में यति का द्रव्यलिंग भी नहीं, तो यति का भावलिंग जो है शुद्धात्मा का शुद्धांग आचरण भी दृष्टि, ये भावलिंग भी त्रिकाल शुद्धात्मा में नहीं। समझ में आया? है पर्याय में पर्याय स्वतंत्र हुई, पर्याय का दाता द्रव्य नहीं। वो आ गया है अपना आत्म धर्म योग सार में। योग सार में ऐसा है अमित गति आचार हो, पर्याय का धर्म की पर्याय का दाता आत्मा नहीं। यहाँ तो आत्मा इसको कहिए कि शुद्धात्मा, उसकी सच्ची श्रद्धा, उसका सच्चा ज्ञान, निर्विकल वितरागी पर्याय, वो अभेद रत्न त्रय। तो अभेद रत्न त्रय भी भावलिंग है। ये पर्याय है। शुद्धात्मा में वो भावलिंग भी नहीं, द्रव्यलिंग भी तो नहीं। जो ध्यान में ध्येय करने लायक चीज है, वो चीज में तो देह आदि का लिंग, वर्ण, गंध, रस और ब्राह्मण क्षत्रिय आदि चार वर्ण और यति का द्रव्य ने भावलिंग। जो अंतर में ध्यान का विषय बनाना है ये चीज है। ये नहीं, ये क्या है? सी तो અત્યારે है कि नहीं? तो અત્યારે होती है। साधक दिशा में भावलिंग धर्मात्मा को होता है, सिद्धपना तो होता ही नहीं। भगवान आत्मा एक समय में शुद्धात्मा पूर्णानंद का नाथ
ये परिणति की क्रिया से रहित है, राग की क्रिया से तो रहित है, परिणति जी निर्मल शुद्ध अभेद रत्न त्रय की भावना, भावना नाम अंतर में एकाग्रता शुद्धात्मा में, ये भी पर्याय द्रव्य में नहीं है। बात सूक्ष्म है भगवान, यहाँ भी बताना है। द्रव्य देह द्रव्य है, ध्यानी का ध्यान का विषय द्रव्य है। समझ में आया? समकीति का देह साध्य परमात्मा दिखा है, केवल ज्ञान प्राप्ति करना और साध्य परमात्मा दिखा है, पर देह दिखा दोष है। हाँ, समझ में आया? जिसमें बहिरात्म पर्याय, अंतरात्म पर्याय न परमात्मा पर्याय जिसमें है नहीं, ऐसा भगवान आत्मा शुद्धात्मा कहने में आता है। और वो शुद्धात्मा सम्यक दर्शन का विषय है। वो भावलिंग भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं, द्रव्यलिंग भी तो नहीं। तो निमित्त ने संयोग तो उसका विषय होता नहीं। विषय समझे? देख लक्ष्मण जो चीज लेना है, ये शुद्धात्मा भगवान कहेगा। अभी शुद्धात्मा का, ऐसे शुद्धात्मा का श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान के सम्यक श्रद्धान, सम्यक नाम जैसा स्वरूप है ऐसी प्रतीति में आना। ये वस्तु प्रतीति में नहीं आती, समझ में आया? शुद्धात्मा उसकी सच्चा श्रद्धान, तो सच्चा श्रद्धान में वो शुद्धात्मा नहीं आता, पर सच्चा श्रद्धान में शुद्धात्मा कैसा है ऐसी श्रद्धा आती है। आओ मारे जितरा सर्वज्ञ पंथ मारे, जन्म जरा मरण ना दुखो थी मुक्त थવાનો એ पंथ है। 84 લાખના અવતાર કલંક છે, કલંક છે। एक कलंक ने मिटाने का उपाय एक है। भगवान आत्मा एक समय में शुद्ध द्रव्य, उसकी श्रद्धा, उसकी श्रद्धा, तो इस श्रद्धा में पूर्ण आत्मा का श्रद्धा आती है, पर उस श्रद्धा की पर्याय में पूर्ण आत्मा नहीं आता। जो एक समय की पर्याय में पूर्ण वस्तु आ जाए तो पर्याय पलटती है, तो द्रव्य भी पलट जाए, नाश हो जाए। जो आ मार्ग वितरागना, दिगंबर जैन दर्शन, कोई पक्ष नहीं है, ये वाड़ा नहीं है। कहते हैं ये शुद्धात्मा था, पहला शुद्धात्मा में क्या करिए। ज्ञानचंद जी को आया नहीं है तुम्हारा पिताजी आते? उसको प्रेम है, वस्तु बापू हाथ हो। अरे 84 लाख ना अवतार, व्यवहार रत्नत्रय भी अनंत बैर किया। आता है नियम सार में एक श्लोक आता है, कलश कथन मात्र जिसको रत्नत्रय पावन व्यवहार अनंत बैर किया है प्रभु।
तो व्यवहार रत्नत्रय से नीचे हो तो अनंत बार हो गया हो। लोगों की ये बड़ी दलील है। व्यवहार रत्नत्रय परंपरा मोक्ष का कारण एम कहते हैं। शास्त्र में है शास्त्र। उसका अर्थ क्या? कई नई का वाक्य है। कोई पण शब्द गाथा हो तो पहले उसका शब्दार्थ करना, પછી नयार्थ करना। कई नई का वाक्य है। પછી आज्ञा में कहते हैं अनुमति का आम विरुद्धा है। और तात्पर्य पीछे चलना क्या है? तात्पर्य स्वरूप का आश्रय करना वितराग तात्पर्य है। चारे अनुयोग का तात्पर्य तो वितराग है। 85 आते हैं 172 गाथा। चारे अनुयोग का शास्त्र का तात्पर्य तो वितरागता है। तो उसका अर्थ क्या हुआ? चारे अनुयोग में वितरागता प्रकट करनी। तो वितरागता कब होती है? स्व के आश्रय से होती है। तो चारे अनुयोग में स्व का आश्रय करना ओ तात्पर्य है। जो सर्वज्ञ की शैली तो देखो। ओहो, चाहे तो चारे अनुयोग की बात हो, कथानुयोग हो ऐसा, पर उसका तात्पर्य तो आत्मा कर्म का निमित्त है, अपना परिणाम से दुखी है, अपने कारण से है। पर उसका प्रयोजन क्या? प्रयोजन उसको छोड़कर द्रव्य की आश्रय करना, वितराग भाव प्रकट करना, और उसका प्रयोजन है। समझ में आया? यहाँ तो जन्म मरण रहित होने की बात है। जन्म मरण तो अनंत बैर किया, स्वर्ग न के चार गति दुख रूप है। चारे गति दुख रूप है। स्वर्ग भी दुख रूप है। आनंद कहाँ? क्या आत्मा का आनंद जहाँ नहीं, क्या राग का सुख है तो दुख रूप है। समझ में आया? हाँ, कहते हैं शुद्धात्मा का सच्चा श्रद्धान, सत्य श्रद्धान, जैसा शुद्धात्मा पर्याय से रहित पूर्णानंद अखंड प्रभु है, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसके साथ सच्चा लेना। सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान माने सच्चा आचरण। सच्चा आचरण इस स्वरूप में दिलता हो, सच्चा आचरण है। व्यवहार तंत्र आदि सच्चा आचरण नहीं है। वो चढ़ावन आता है निश्चय को सच्चार्थ। हाँ, जो सच्चा रूप तो निश्चय कहा, तो उसका अर्थ व्यवहार या सच्चा रूप है। समझ में आया? नहीं आया? अच्छा है, सेठ स्पष्ट कराते हैं। ये सत्यार्थ वो ये है कि जो टिकाल शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान में रमणता, निर्विकल्प आनंद की दशा, वो सत्यार्थ है। मोक्ष मार्ग कहो, अभेद रत्नत्रय कहो, कि आनंद का अनुभव कहो, पर्याय में हो। ये आनंद का अनुभव, ये मोक्ष मार्ग सत्यार्थ है। અને व्यवहार रत्नत्रय तो दुख रूप है, राग है। तो उसका आरोप करके कहापन है असत्यार्थ। समझ में आया? ऐसे अभेद रत्नत्रय की भावना, भावना नाम एकाग्रता, भावना नाम चिंतन ना कहने, ऐसा नहीं। त्रिकाल शुद्धात्मा रूप भाव, उसकी भावना। त्रिकाल शुद्धात्मा भगवान,
चित स्वभावाय भावाय आपने ना पहले क्या समझ भावाय एक वस्तु टिका हुई कैसा भाव के चित स्वभाव आए जिसका ज्ञान स्वभाव टिका ऐसा आत्मा का अंतर में सच्चा सद्दान, सच्चा ज्ञान, सच्चा आचरण अंदर स्वरूप में आनंद की लीनता होना, ये आचरण नाम चारित्र है। समझ में आया? उससे विमुख ऐसी शुद्धात्मा की भावना से रहित राग द्वेष मोह उससे विरुद्ध होता हो राग द्वेष मोह हुआ। चाहे तो व्यवहार रत्न त्रय है तो शुभ राग है, अभेद रत्न त्रय से तो विरुद्ध है। समझ में आया? नियम सार में लिया सुन भाई, निश्चय प्रतिक्रमण वो व्यवहार क्रिया से विरुद्ध है, ऐसा लिया है। स्व आवश्यक की व्यवहार क्रिया उससे निश्चय स्व आवश्यक विरुद्ध है, वो निश्चय स्व आवश्यक से व्यवहार आवश्यक की क्रिया विरुद्ध है और उसका फल विरुद्ध है, ऐसा लिया है नियम सार में। समझ में आया? पहले उसका ज्ञान में ऐसी चीज का निर्णय विकल्प से नहीं, उसका अंतर में जाने की ताकत नहीं है। समझ में आया? जिसको राग मिश्रित विचार में भी मैं टिकाली शुद्ध हूँ, उसकी श्रद्धा ज्ञान ये धर्म है, ऐसा विकल्प से भी निर्णय नहीं जिसको, उसको निर्विकल्प होने की शक्ति है नहीं। समझ में आया? आगे कहेगा ये निर्विकल्प काल में ही आत्मा उपाधि है, एम कहेगा। ऐसा शुद्धात्मा उपाधि है, उपाधि है, पर क्या काल उपाधि उसको हुआ? जब वो शुद्धात्मा सन्मुख अनुभूति किया कि अनुभूति के काल में ही भगवान आत्मा उपाधि है। राग काल में उपाधि माना, वो उपाधि तो हुआ नहीं। जब वो मार्ग तो देखो लोग व्यवहार नहीं तकरार करते, अरे प्रभु भाई तेरी महत्ता गब्बर है, तुम व्यवहार से प्राप्त हो ऐसी तेरी चीज नहीं, तेरी महत्ता में कलंक लागते हैं। व्यवहार से प्राप्त हो कलंक है। राग है उससे प्राप्त तेरी, क्योंकि तेरा स्वरूप तो वितराग है। भगवान शुद्धात्मा है वितराग स्वरूप। जिन सोये आत्मा अन सोये कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। ऐसी चीज है भगवान। जिन स्वरूपी, क्यों कि वितराग पर्याय जो होती है वो कहां से आएगी? ये वितराग स्वरूप है, उसमें से आती है। भेद से कथन है, वो कहियो ना भेद से कथन किया भी तो साथी किया। वितरागी पर्याय से होती है, वितरागी भाव से भी नहीं है। कई पेशा से कथन है, ये जानना चाहिए। कहते हैं ऐसे विमुख राग द्वेष मोह, तो राग में व्यवहार रत्न त्रय में आ गया राग। ये द्वेष ने मोह એટલે मिथ्या, उनकर उपराधे जो कर्म, उनसे उपजे जन्म मरण आदि विकार। रागनी उत्पत्ति અને વ્યય અને जन्म અને मरण, ये सब अभेद रत्नत्रय की भावना से विमुख
राग आदि की भावना से कर्म बंधन हुआ, वो बंधन से वो सब मिलते हैं। ये कर्म से सब जहाँ राग आदि मिलते हैं। जन्म मरण कर्म से मिलते हैं, आत्मा से नहीं। भगवान आत्मा तो जन्म मरण और जन्म मरण का भाव उससे रहित है। समझ में आया? भगवान आत्मा भाव भाव का भाव से रहित है प्रभु। रहित न हो तो रहित होगा कहां से? समझ में आया? प्रश्न लागे भाई, कोई ऐसे कहे कि नीचे ही नीचे निंद होनगढ़ वाला नीचे ही नीचे करते हैं, अपना आचार क्या कहते हैं? पंडित जी, अरे भगवान संतों से प्रभु तेरी मोटप की इतनी बड़ी बलियारी है कि तुम वितराग पर्याय से जानने में आता है, राग से निमित्त में जानने नहीं आता, ऐसी तेरी बड़ाई है। समझ में आया? जो लोग आपका विरोध करते हैं उनको आप वही विरोध करते नहीं, हमारा उसकी पर्याय का विरोध करते हैं। आप उन्हें प्रभु कैसे? हम तो प्रभु कहते हैं सबको। मोतीर में गाथा में कहा नहीं, अमृतचंद्र आचार्य भगवान एम बोलाया, पामर की पर्याय वाला प्राणी को द्रव्य से भगवान कहा है। माता झूला में झूलने वाला बालक को मेरा बालक दाया है, समझू है, ऐसे उत्तर पे सुलाते हैं। पंत्र लोकनाथ अमृतचंद्र आचार्य दिगंबर संतो भगवान कह के बोला जगह पे, अरे जाग नाथ। समझ में आया? तेरी बुद्धि भगवान स्वरूप है। राग में सुनना तेरे नपालवे प्रभु। राग में सोना, राग में सोल लेकर एक साथ में होता तो नपालवे प्रभु तेरे। नपालवे समझते? नपालवे थे योग नहीं, कोई बस आ जाए हमारी गुजर की। परमात्मा प्रकाश है तो स्वरूप परमात्मा स्वरूप ही है, ऐसा सिद्ध करते हैं। गाथा दीठ परमात्मा स्वरूप प्रभुत्व है। परमात्मा सर्वज्ञ होगा, ये कहां से होगा? ये परमात्मा स्वरूप में से होगा। समझ में आया? प्रायश्चित अधिकार है ना, नियम सामने ले आए। प्रायश्चित तो यहाँ है कि वर्तन पाप उनको छेदना અને वितरागी पर्याय प्रगट, ये प्रायश्चित। प्रायश्चित का अर्थ है आचार्य ऐसा कहा वदमत पर मुनिराज कि प्रायश्चित એટલે आत्मा। प्रायश्चित प्राय ज्ञान का संपन्न वधु ये आत्मा। प्राय એટલે बहुलता से ज्ञान स्वरूप ही उसमें भरा है। तो आत्मा प्रायश्चित स्वरूप ही है। प्रायश्चित स्वरूप है तो प्रायश्चित वितरागी पर्याय प्रकट होती है उसमें से। समझ में आया? वितरागी पर्याय प्रकट हो तो वितराग स्वरूप है उसमें जो होती है। प्रायश्चित वितरागी पर्याय प्रकट होती है तो कहां से है कि प्रायश्चित स्वरूप ही भगवान आत्मा है। प्राय नाम आनंद ने ज्ञान स्वरूपी प्रभु आत्मा। जी આવી વાત है ભાઈ, એની અંતરની ચીજની મહત્તા की ખબર नहीं है। અહીંયા वो कहते हैं
कि उसकी जो स्वभाव सन्मुख की भावना से विरुद्ध विकार से उत्पन्न हुआ जो कर्म, उससे यहाँ सब जन्म मरण आदि का संयोग दिखते हैं। ये सब यद्यपि व्यवहार नहीं से जीव के है, पर्यायनी अपेक्षा से व्यवहार से कहने में आता है, तो भी निश्चय नहीं कर जीव के नहीं। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वेश यति लिंग आया है अंदर, छेद है। यति के लिंग द्रव्यमन, ये भी लिंग है द्रव्यमन, ये आत्मा में नहीं। समझ में आया? ऐसे करके ऐसा आत्मा की दृष्टि कराना है। एम तात्पर्य आत्मा ऐसा है, ये तरफ उसको झुकाना है। जो पर्याय ने राज तो अनादि से झुकी है, मिथ्या दृष्टि है। बात दिगंबर संतो जगत ने जाहिर करे छे, ये बात बीजे कहेंगे। प्रभु तुम परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा प्रकाश है नहीं। तेरी चीज परमात्मा स्वरूप है। जो परमात्मा स्वरूप न हो तो परमात्मा पर्याय कहां से आएगी, कि बाहर से आती है? समझ में आया? क्या राग करने से आती है? व्यवहार रत्न कैसे राग में से वितरागता आती है? अरे क्या पर्याय में से पर्याय आती है? ये बोले क्या किया कि वितरागी पर्याय हुई, वितराग स्वभाव में से, पर पीछे विशेष वितरागी पर्याय आई कहां से आई? ये पर्याय में से आती है। समझ में आया? मोक्ष मार्ग की पर्याय का व्यय होता है तो मोक्ष होता है, तो मोक्ष होता है ही मोक्ष मार्ग की पर्याय से नहीं। मोक्ष होता है केवल ज्ञानी द्रव्य में से, द्रव्य क्या से होता है? समझ में आया? मोक्ष मार्ग की पर्याय का व्यय होता है तो मोक्ष होता है, पर ये तो व्यय होकर होता है, तो भाव क्या उसका मूल कारण है? ये तो अभाव हो गया। समझ में आया? तो मोक्ष मार्ग की पर्याय का तो व्यय होता है तब मोक्ष होता है। 14वें छले पूर्ण मोक्ष मार्ग की पर्याय हुई, बस व्यय होकर मोक्ष होता है। तो मोक्ष का भाव कारण क्या? तो अभाव हो गया वो तो। समझ में आया? तो मोक्ष की खरेखर पर्याय का कारण मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा है, वो कारण है, क्योंकि आत्मा ही मोक्ष स्वरूप है। परमात्मा सब सिद्ध करना है ना। समझ में आया? मोक्ष स्वरूप भगवान क्यों बैसे पामर दृष्टि में राग ने पर्याय ने प्रेम में भगवान परमात्मा कैसे भेदू है? समझ में आया? वो तो दिशा बदल दे, घर की तरफ की दिशा बदल दे और अपनी दिशा तरफ दिशा को ले ले। वो कहते हैं ये व्यवहार नहीं से हो, नीचे से है ही नहीं, देह संबंधी, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ पर देहादिक में ममता और विकर्म जाल को छोड़कर હવે ઉપાધિ करना है शुद्धात्मा किसे कई काल में। समझ में आया? ऐसा शुद्धात्मा आदर करने लायक है तो के समय के क्षणे राग ने पर्याय का तो आदर अनादि से किया है। हमें तिकाड़ी शुद्धात्मा का आदर करना उपाधि करना क्या रहे, के क्षण में ही होता है।
देहादीश में ममता विकल्प जाल को छोड़कर जिस समय जीव वितराग सदा आनंद रूप जीव अब टीका की बात करते हैं। वितराग सदा आनंद रूप प्रभु आत्मा तो वितराग सदा आनंद रूप है। सब तरह उपाधि रूप ऐसा भगवान आत्मा वितराग सदा आनंद रूप सब तरह उपाधि रूप चारे बाजू से वही उपाधि है। पर्याय उपाधि नहीं, निर्मल पर्याय भी उपाधि नहीं। समझ में आया? नियम सार में तो 50वीं गाथा में ऐसा कहा कि मोक्ष का मार्ग जो निर्मल पर्याय है वो भी परद्रव्य है। परद्रव्य है। क्यों? जैसे परद्रव्य में नई पर्याय वितरागी उत्पन्न नहीं होती, ऐसे निर्मल मोक्ष की पर्याय में से नई शुद्धि वृद्धि की उत्पत्ति नहीं होती। समझ में आया? એની શૈલી સંતોની કઈ પદ્ધતિયા એને પકડ પ્રભુ તો એમ કે ये बातें बड़ा नहीं होगा, बातों के कोई नहीं होगी चीज एम कहते हैं। बातें बड़ा नहीं होगा हमारे कहते तुम्हारे कहीं है कथा। अब बातों करवा में बड़ा बड़ा नहीं होता है, पकौड़ी कटी ये बात करने लोट आया ऐसा कहने बड़ा हो जाए। ये नता एम कहते ये आनंद ऐसा नहीं, ये तो राग का राजीपा है, राग का राजीपा है, भगवान का राजीपा नहीं होता। बाल गोपाल भगवान विराजते हैं अंदर भाई, बड़ा परमात्मा है अंदर। जोनती कहा ने 72 का समय सा असूची पुण्य पाप का भाव से असूची मलिनपने अनुभव में आते हैं। व्यवहार रत्न तरीका राग भी असूची मलिनपने अनुभव में आते हैं। ऐसा कहकर अमृतचंद्राचार्य कहते हैं भगवान आत्मा ऐसा लिया टीका में। तो वो तेरे को भगवान तरीके बुलाते हैं। भगवान आत्मा अत्यंत निर्मल सदा निर्मलानंद है। जैसे पुण्य पाप अशुचि मैल अनुभव में आता है, ऐसे भगवान आत्मा पवित्र पूर्ण निर्मल ऐसे अनुभव में आना चाहिए। समझ में आया? भगवान की आ धर्म कथा, भगवान नाम आत्मा है नहीं उसकी धर्म कथा है। प्रभु तो बड़ा है। अरे तेरी शक्ति में तो सिद्ध की पर्याय अनंत ही पड़ी है। ऐसा भगवान तुम पामर तरीके क्यों मानते प्रभु? तुम पर्याय जितना क्यों मानते हैं? कहते हैं यहाँ अग्नि जी। स्वभाव के सनोग जो हुआ जो मति ने शुद्ध ज्ञान, इस मति शुद्ध ज्ञान में सारी चीज आती नहीं।
पर सारी चीज का ज्ञान आता है। हाँ हाँ, ये मति ज्ञान ने शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाते हैं। पंडित जी छठकन आगे में धौला में है, मति ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाते हैं। गजब बात। जी भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा उसका ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, क्या ना पहले ज्ञान। ये मति ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाते हैं, ऐसा पाठ है धवल में। आओ जैसे चंद्र की बीज उगती है तुम उसकी पूनम होगा ने। ऐसे भगवान आत्मा पूर्णानंद की प्रतीति ने सम्यक ज्ञान उसका हुआ, उसका हो। एक ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाते हैं, पाठ है सच में बुलाते नाम अल्पकाल में आओ। अरे केवल ज्ञान का वीर नहीं रह सके। प्रभु तेरा ज्ञान हुआ ने। पूर्णानंद का नाथ का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान सम्यक ऐसे पुकार करते हैं। सुकोत्सव जी आई बात है भगवान। लोगों ने એવું લાગે વ્યવહારના રસિયા નહીં જાણે આ બાપુ આ માર્ગડા જુદા પ્રભુ વિતરાગ સર્વજ્ઞ જીનવર દેવ ગણધરો ને ઇન્દ્રોની વચ્ચે આ વાત કરતા હતા। એ વાત સંતો જગતને આડતિયા તરીકે કહેશે। સમજાય છે કાંઈ? हाँ हाँ हाँ, ये बाई का लिंग ऊपर ही दृष्टि छोड़ दे। हाँ हाँ हाँ, अरे भाव लिंग ऊपर की दृष्टि छोड़ दे। हाँ हाँ, भाव लिंग प्रकट हुआ है दृष्टि द्रव्य की दृष्टि से। पर हमें अभी भी भावलिंग की दृष्टि छोड़ दे, विशेष उसका आश्रय छोड़ दे। त्रिलोक नो नाथ शुद्धात्मा भगवान परिपूर्ण परमात्मा शक्ति परा है, उसके आश्रय जा, उसका अवलंबन ले। हाँ 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 हाँ, प्रभु तेरे जन्म मरण रहित होना तो ये मार्ग है। हाँ समझ में आया? एक उपाय तो ये रहा। हाँ, एक ही उपाय, दूसरा है नहीं। खुलासा करते हैं हम कि एक उपाय। हाँ, एक उपाय दूसरा कहा है प्रवचन सार में। आगम के स्वलक्ष्य अभ्यास करना एक दूसरा उपाय ऐसा दिया है पंडित जी। प्रवचन सार ज्ञान अधिकार पहली बाणु का था ना, उसमें दिया है। हाँ, ये गाता हूँ दिया है। तेरे आ उपाय है, दूसरा आ उपाय, स्वलक्ष्य आगम का अभ्यास करना। नो तुम दूसरा करना। दूसरा राज से होता है, ऐसा दूसरा उपाय नहीं है। हाँ हाँ हाँ, संसार में समझ में आया? ख्याल तो है ना, ख्याल सब बात आने वाली है, इसी आती है, आती है भावे को। भगवान, अरे तेरे भगवान कर बुलावे न तुम न जागी। प्रभु तुम भगवान है, तेरे आश्रय से जो दशा होती है, ये क्या रहे होती है? ये कहते हैं कि वितराग सदा आनंद रूप भगवान सब तरह उपाधि निज भावों को प्रणमता है। हाँ 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 हाँ, ये भगवान पूर्णानंद का नाथ
अपनी सन्मुख होकर दर्शन ज्ञान चारित्रपणे निज भावपणे प्रणमता है, तब अपना वह शुद्धात्मा उपाधि है, तब ये वक्त है। फिर तो परमात्मा प्रकाश है। योगेंद्र देव कुंकुंदाचार्य की छाप सब ग्रंथ में है। समय सारादि नहीं, सब ग्रंथ में है। कुंकुंदाचार्य तो अलौकिक है। तो दर्शन देवसेन आचार्य कहा ना, देवसेन आचार्य दर्शन सार में पुस्तक है, छोटी दर्शन सार। मैं उसमें कहा प्रभु कुंकुंदाचार्य को कहते थे, आप महाविद्य में जाकर ऐसा मार्ग जो न लाते तो हम मुनि धर्म कैसे पाते। आप न खींचो। वधुनंदी तुम महाविद्य में जाकर साक्षात त्रणलोकना नाथ विराजे है। ये वक्त હતા ને અત્યારે એ જ ભગવાન છે। એ તો સંમત 49 में, हजी तो 2000 वर्ष गई, हजी तो 2 वर्ष रहने वाला है प्रभु। करोड़ पुरु का आयुष है। सितंबर 84 लाख पुरु कहते हैं, करोड़ पुरु है। एक पुरु में 56 लाख करोड़ 56,000 करोड़ वर्ष जाते हैं। एक पुरु में 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़ वर्ष जाते हैं, उसको एक पुरु कहते हैं। ऐसा करोड़ पुरु का प्रभु का आयुष है। समझ में आया? तो प्रभु तुम्हें महाविद्य में हम हाथ करते हैं, विराट है। प्रभु आप महाविद्य में जाकर तुम्हें ऐसा मार्ग न लाते तुम मुनि धर्म कैसे पाते। तो उसका अर्थ ऐसा हुआ कि दूसरा मुनि का अनादर किया। वो कहा था नहीं वक्त कि एक कुंकुंदाचार्य को मानना चाहेगा तो दूसरा संतों का बलिदान होगा। अरे भगवान ऐसे न हो भाई। अपन जिसकी विशेष महिमा अपने आई है न, जिसके प्रताप से अपना का पान हुआ, उसकी महिमा कहते हैं। मुनि एम कहते हैं देवसेन आचार्य भावलिंगी संत नाथ पद्मनंदी प्रभु तुम महाविद्य में जाकर आ मार्ग न लाते तो हमें धर्म कैसे पाते। तो उसका ही भाव होता, दूसरा क्या पास धर्म है नहीं, दूसरा मुनि पास है। उसकी बात यह क्या। यहाँ तो उत्कृष्टपणे सहेली भाषा में, साधारण भाषा में आपे जो सीधा भगवान पास जाकर लाया, ऐसी बात दूसरे मुझे नहीं चाहिए। एम कहते हैं वो पंडित जी का अमनादर हो गया, दूसरा मुनि का बलिदान हो गया। ऐसे है नहीं भाई, एम न बोला। અને वो वंदरामन दास तो एम ही कहते हैं, वंदरामन कुंकुंदाचार्य जैसे हुए नहीं, हुएंगे नहीं, होता ही नहीं। उसकी महिमा जिसको अंतर में आई है उसकी बात करते हैं। उसके दूसरा मुनि का अनादर हो गया, ऐसी बात नहीं प्रभु। समझ में आया? है मुनि कहते हैं आचार्य। हाँ, देवसेन आचार्य कहते हैं। भावलिंगी संत था। ये कहते हैं प्रभु तुम महाविद्य में जाकर ऐसी बात सरल सहज अल्प भाषा में महान मर्म भरा ऐसी बात न लाते प्रभु, हम धर्म कैसे पाते। समझ में आया? आई कहते हैं देह आदि का ममता विकल्प जाल को छोड़कर
जिस समय आए 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 वजन है, फिक्र को छोड़कर जिस समय यह जीव वितराग सदा आनंद रूप सब तरह उपाधि निज भावों कर प्रणता है। जिस समय अंतर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रपणे प्रणमते हैं ते काल में प्रभु तब अपना यह शुद्धात्मा उपाधि है। एक काल में शुद्धात्मा उपाधि है। जिस समय जीव वितराग सदा परमानंद रूप सर्वोत्तर उपाधि जिस भावों कर प्रणमता है, निज भावों कर प्रणमता है। समझ में आया? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निज भाव से प्रणमते हैं जिस समय, ये समय आत्मा उपाधि हुआ। लक्ष्य लिया, धारणा में लिया क्या उपाधि है? ये उपाधि तो हुआ नहीं है। परमात्मा प्रकाश दोपहर को समय साथ चलते हैं हमारा पहाड़ में। कहते हैं प्रभु पूर्णानंद का नाद की जिस समय श्रद्धा ज्ञान में परिणमन है ते समय की आत्मा उपाधि हुआ। समझ में आया? जिस समय शुद्धात्मा उपाधि हुआ, कब कि उसका परिणमन निर्मल हुआ। ठीक की बात है। निज भाव कर प्रणत ऐसा लिया ना, क्योंकि है कैसा ही कि वितराग सदा आनंद रूप, तो वितराग सदा आनंद रूप निज भाव से प्रणत, निज भाव वितराग आनंद रूप प्रणति। ये बात है क्या? तो मरम नहीं बातों से समझ में आया? वितराग सदानंद एक रूपेण सर्व प्रकारेण उपाधि भूतेन प्रणमति तदा, तदा में ते समय का निकाला है। संस्कृत में तदा पढ़ा है। इस पूर्ण एक तरफ का झुकाव, सर्व प्रकार कोई राग की अपेक्षा नहीं करनी, आंख पूर्णानंद पर। कोई राग का आश्रय, निमित्त का आश्रय, भगवान का लक्ष्य का आश्रय, वाणी का सुनने का आश्रय कोई प्रकार नहीं है। समझ में आया? भगवान की तो आगे आए, दिव्य धनी से भी आत्मा जानने में आता नहीं, वो आगे आए। वेद ने वाणी शास्त्र, वेद का अर्थ दिव्य धनी किया, शास्त्र का अर्थ मुनियों ने वाणी किया, उससे भी आत्मा जानने में नहीं आता। कहीं तो पर वस्तु है, पर लक्ष्य में लक्ष्य हो तब तो राग होता है। समझ में आया? ये तो विचारे थी पोता थी ना अपने से। दिव्य ध्वनि गण ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, ऐसा आता है बनारसी विलास। समझे? हमारे प्रणव मंत्र है, 55 में छपा है। मुख ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, बनारसी दास ना बनारसी विलास पुस्तक है, उसमें है। तो 55 के हिसाब में छपा था। जब ओम पुधराया ने स्वाध्याय मंदिर में, ओम ओम इटाली का पत्थर है, उसमें ओम इटाली का बड़ा पत्ता,
95 फागण मास में 35.5 वर्ष हुआ, तब आज छपा है, हजारों छपी थी। आप हमारे हिम्मत भाई गाते हैं पीछे पंडित। ओम मुख ओंकार धुनी, भगवान के मुख में ओमकार धुनी उठते हैं, ऐसी भाषा नहीं आती। आपने जब बोले ऐसी भाषा नहीं हो, तो भाषा में तो राग है तो खंड खंड वो तो भाषा आती है। भगवान तो वितराग है तो अखंड भाषा आती है। ओम ध्वनि समझ में आया? ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे। 4 ज्ञान धनी गणधर भगवान की वाणी में थे, भाव करके सूत्र बनाते हैं। भगवान की वाणी में अर्थ आया है, समझ में आया? भगवान की वाणी में शुद्ध ज्ञान आया है। क्या कहा? केवल ज्ञान नहीं, शुद्ध ज्ञान आया है। दौड़ में पाठ है, दौड़ में, क्योंकि सुनने वाला गंधर थे, उसका शुद्ध ज्ञान हुआ, तो शुद्ध ज्ञान नहीं आया है वाणी में, वाणी में केवल ज्ञान नहीं आया है। दौड़ में पाठ है। हाँ, भगवान ने भाव शुद्ध ज्ञान से, समझे, वाणी कहा है ऐसे। समझ में आया? दौड़ यहाँ है नहीं, भाग में है, दौड़ में। वो श्रावण उदेकम की ध्वनि निकलती है ना, वो समय का प्रथम है ત્યાં दौड़ में। हाँ, तिथि है नवार में, वो उसमें आए। समझ में? क्या किया है? શું કહ્યું? भगवान के ज्ञान में सत्य ज्ञान आया, शुद्ध ज्ञान आया, यूं कहा। केवल ज्ञान से कहा है ऐसा नहीं, केवल ज्ञान आया वाणी में नहीं, वाणी में क्या करते? समझ में आया? तो ये ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, रचि आज्ञम उपदेश है, भविक जीव संशय निवारे। सो सत्यार शारदा तासु भक्ति उड़ान, छंद भुजंग प्रियात में अष्ट कहूं बखाना। सुधा धर्म संसाधनी धर्मशाला, वितराग वाणी ऐसी है। सुधा सुधा धर्म संसाधनी, सुधा એટલે અમૃત, अमृत रूपी धर्मना संसाधनी धर्मशाला है। वितराग धर्मशाला है। 40 वर्ष जो वाणी आ धर्मशाला, भगवान की वाणी आशा 4.5 लाख। हाँ हाँ हाँ, देखो, सुधा धर्म संसाधनी धर्मशाला। સુધાનો અર્થ ભાઈ અમારે બીજો કરે, બીજામાં, પણ હું તો એવો અર્થ કરું, સુધા તાપ નિર્નાશની મેઘમાળા, અમૃતરૂપી મેઘમાળા મોહના તાપના નાશ કરનારી છે। બનારસી દાસ છે, પ્રણવ માધ્યમ છે, પ્રણવ માધ્યમ, ઓમકારના માધ્યમ આખું પુસ્તક છે। મહામોહ વિધ્વંસની મોક્ષદાની, महामोह विध्वंसनी मोक्षदानी, नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी। वागेश्वरी એટલે વાઘની ઈશ્વર, વાઘેશ્વરી નહીં, કોઈ સરસ્વતી વાઘની ઈશ્વર। नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी, वागीश्वरी, वाणी में ईश्वर, वाणी भगवान की। नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी। विशेष अंदर आया है, विशेष। चिदानंद भोपाल की राजधानी, चिदानंद भोपाल की, चिदानंद रूपी राजा भोपाल एनी वितराग वाणी ये राजधानी है। ये आ वाणी है।
નમો દેવી વાગેશ્વરી જય નવાણી આટલું મોટું છે. हाँ कहते हैं जी समय तब अपना ऐसा, ये अर्थ है जी समय यह जीव वितराग सदा आनंद रूप सब तरह उपाधि. क्योंकि हम तो संबर को उपाधि कहा है, मोक्ष मार्ग में आया ना, निद्रा को हित कहा है, मोक्ष परम हित कर कहा है, तो वो अपेक्षा से व्यवहार. आ तो सब तरह उपाधि भगवान आपा है. समझ में आया? ये तो प्रकट करने की अपेक्षा से त्या उपाधि कहा है. संवाद प्रकट करने लायक है, निद्रा करने लायक है, मोक्ष होने का ये अपेक्षा है. बाकी सब तरह उपाधि हो तो भगवान पूर्णानंद का नाथ उपाधि है. कब? जब वो तरफ का वितरागी परिणति करते हैं तो આમાં લક્ષ્મી બક્ષ્મીનું કઈ એ આ બે શેઠિયા બેઠા જોડી દઉં કરોડપતિ બે આમાં કઈ કરોડપતિ પણ એની કિંમત નથી આવતી આમાં કઈ. આ ભગવાન अनंत लक्ष्मी का पति भगवान कहते हैं भग नाम लक्ष्मी वान नाम रूप. जैन लक्ष्मी रूप है, लक्ष्मी वाला है. कैसी लक्ष्मी? अनंत ज्ञान अनंत आनंद आया ने सदा वितराग सदा आनंद रूप. सदा वितराग ने सदा आनंद रूप. ऐसा आत्मा को दृष्टि में लेकर अनुभव करते हैं, उस समय ये आत्मा उपाधि हुआ. समझ में आया? अमृत नहीं आओ ये बात सुनाई. तब अपना यह शुद्धात्मा उपाधि है. जिस समय ये वितराग भाव पर प्रणमते हैं तब अपना यह शुद्धात्मा उपाधि है, ऐसा अभिप्राय जानो. गाथा का अभिप्राय है विशेष किया.